अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पूरी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। तो ये जो आप लोगों के अभी उज़्मा वाला टॉपिक है इसको पेंडिंग रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो दुआ खैर करते हैं, फिर उसके बाद जो मैंने अभी वीडियो बनानी उस पर बात करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी ज़ुबान में रखे, बुरी शूरतों से बचाए और सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी वो जो बातें हैं वो इंशाअल्लाह ताला उस वीडियो पे आगे इनका वेट एंड वॉच देख रहे हैं। बातें तो बहुत हैं, आप लोगों के कमेंट भी हैं। और वो जो फिज़ान चैनल वालों ने और सदीक जो है क्या शबीर, उन्होंने भी आके वीडियो बनाई है और बड़ी बातें की हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अभी देखते हैं कोई नया टॉपिक इनका खुलता है तो, नहीं तो फिर सुबह इंशाअल्लाह ताला इस पे वीडियो बनाएंगे। अभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ जो फ़याज़ की वालदा साहिबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और ड्रिप लगवाने लेके गए हैं। तो सारे चैनलों पे आगे मैंने कहा अल्लाह पाक खैर करे भाई, बुरी नज़रों से बचाए। जितना ये शौक कर रहे हैं, जितना लोगों को हर चीज़ दिखा दिखा के, मतलब व्यूज़ के लिए भी कोई प्राइवेसी नहीं, कोई कुछ नहीं ये रखते हैं। मतलब ये क्या, जितने व्लॉगर हैं वो इन्हीं के जैसे कट्ठे चट्ठे हैं। वो जो मिंटू फैमिली वाले देख लें तो मतलब कि वो भी प्रेग्नेंट हुई है और वो मतलब फर्स्ट डे से जिस तरह उसको पता चला है ना कि मेरा शायद कि मैं प्रेग्नेंट होगी, वो बंदी उस दिन से जाके हॉस्पिटल में और पूरा एक बेशर्मी वाला व्यू बना के तो अल्ट्रासाउंड मशीन के सामने लेट के उसने पूरी वीडियो लगा छोड़ी। अल्लाह ताला माफ़ करे जिसको व्लॉगिंग कहते हैं। तो बाबा रहने दो जी व्लॉगिंग, अपनी धियां भैनों टोटल नंगिया करके, मतलब उनकी मतलब लेबर पेन से लेके डिलीवरी रूम तक हर चीज़ दिखाना। और मतलब कि इतनी वो उतावली हुई पड़ी है ना, शायद वो पहले बच्चे की दफ़ा भी इतना नहीं हुई होगी, क्योंकि वो कौन सा अभी यूट्यूब पे थी उस वक्त। अब तो वो यूट्यूब पे और कोई इतना भी नहीं कि इसके कोई बच्चा कोई 15-20 साल का हो गया था तो उसके बाद ये बच्चा कोई होने वाला हुआ है। तो ये छोटा बच्चा इतना बड़ा नहीं है, मुझे तो 5-6 साल का ही लगता है। तो इतना तो आम रूटीन में भी औरतों का बाज़ का तो हो जाता है वक्फा। और ये अभी भी नहीं तो कभी भी नहीं पैदा नहीं करना। तो वो जैसे ही देखा उसको निशा फिरोज़ को, तो ये भी इस तरफ आ गई है, तो इधर भी देख लें। फिर हम लोग कहते हैं जी हमें नज़र लग गई है, चलो थोड़ा बहुत दिखाएं, शादी का एक कंटेंट है या लोग घर बनाते दिखाते हैं, या इधर बच्चे पैदा होना मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो माँ बनने वाली हूँ, या कोई ऐसा सारा ज़माना ही माएँ भी बनता है, शादियाँ भी होती हैं, सारा कुछ होता है। तो फिर हम लोग कह देते हैं जी बच्चा अपना दिखा के तो फ़ौरन से लोगों को कि जी माशाल्लाह पढ़ लेना, नज़र ना लाना। अल्लाह माफ़ करे वो आगे भूखे लगे लोग बैठे होते हैं ना, कि ना किसी की औलाद होती है, ना किसी के पास कपड़ा होता है, ना कुछ ना किया करें। बाकी जब आप इतना सारा कुछ रख देंगे लोगों के सामने तो फिर नज़र लग भी सकती है तो नहीं भी लग सकती, बल्कि ज़्यादा लोग तो माशाल्लाह ही कहते हैं। तो इनका भी कुछ ऐसा ही सीन है कि जिस तरह पूरे ख़ानदान कपड़े 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 हुए पड़े हैं, तो क्या उन कपड़ों की रह जानी है, मतलब कि उनकी शान और शौकत क्या रहेगी। बाकी वालदा साहिबा की तबीयत ख़राब हुई है तो पहले तो लगाई है उसने सुमेरा ने वीडियो, फिर दोबारा अभी फिर वीडियो बनाई है उसने। मतलब अपनी अम्मी जान के बीमार होने की, तबीयत ख़राब होने की 2 वीडियो लग चुकी है। एक जब वो घर से निकली है तो वो वीडियो, और उसके बाद अभी मैंने देखी है जहाँ वो घर जा रही है कि जी बच्चों के लिए अकेले और अम्मी को अब वो घर चले जाएंगे, लेट हो गए हैं। तो जाहिर है बच्चे घर में अकेले ही छोड़ के गए होंगे, इतना बड़ा घर है माशाल्लाह से। तो वहाँ भी उनकी फ़ौरन से वीडियो लग गई, अब तक वो घर भी पहुँच गए होंगे। और ड्रिप शायद ब्रेनला नहीं सही लगा तो ब्लड निकला हुआ, तो कह रही थी मेरा भी हाथ भरा पड़ा और अम्मी का भी। तो अम्मी बेचारी जितना दिखा रहे हैं कि तबीयत ख़राब है और फिर भी वो सारा दिन लगी रहती है। और मैं वही हैरान हुई हूँ, दिन में 2-3 वीडियो में वो कपड़े भी दिखा रही हैं, फिर वो कुछ अंदर से किचन से कुछ लेके गई हैं, फिर उन्होंने जाके भैंस का दूध धोया है, दूध निकाला है और वो बैठ के तो फिर साथ में ही वो वीडियो लगी उनकी तबीयत ख़राब है। इनका अल्लाह पाक खैर ही करे। और यहाँ किसी ने कहा कि उनका बीपी हाई होता, हाँ जी बीपी हाई तो फिर पाकिस्तान में बहुत सबसे बड़ा अहम मसला बीपी हाई और शुगर है। अल्लाह ताला सबको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो
लेकिन जी जो आया दुनिया पे फिर सुख दुख बीमारियां हर चीज़ साथ है। बाकी अल्लाह पाक शिफाई कामला दे और वो जो है अपना बेटे की शादी खुशियाँ देखे, शादी देखे, आगे पोते पोतियाँ देखे। तो बस ये है दुआ है। वो कह रहे जी दुआ करें, हमारी दुआएं तो बिल्कुल इनके साथ है। उधर जी जब दिन को गए हैं कि अकेले जल्दी जल्दी ससुराल वालों ने बुलाया तो वो अलीवीर की गाड़ी में गए हैं, हुमैरा अलीवीर और जुवेद भाई साहब। तो वो मुझे लगता है फिर छोड़ देंगे आसिया को, और वो कपड़े भी लेके गई बच्चों की। तौबा, इतनी बार ये कपड़े दिखा चुकी, इतनी बार वही कपड़े जो बच्चियों के लिए लिए हैं इसने। वो क्या वो कहते हैं, पता नहीं कौन सा मेहंदी सा कलर है जिसके वो शरारे बनाने, और वो प्रिंटेड शर्ट है, वही कपड़ा आजकल चल रहा है। तो वो लेके गई है उधर। तो फिर अब हमजा भाई ने नहीं देखा तो चल मैं हमजा ने भी बखा दूँ, हद हो गई भी। मर्दों को भी वही कपड़े दिखाए जा रहे हैं, और सारा कुछ जब सिलेंगे फिर भी दिखा लेना आप लोग। लेकिन ना, तो उधर जी किसी ने कमेंट किया हुआ था कि हम ना तो नानी के पास रहती, नानी को लेके देना चाहिए। जी बिल्कुल लेके देना चाहिए था, क्योंकि नानी एक बेटी की शादी पे लाखों का खर्चा कर रही है। तो सबको ना लेके दें तो कम से कम वो जो बच्ची बेटी बना के रखी हुई है किसी मजबूरी में, तो उसका तो बनता है ना कि उसको कपड़े लेके दे। लेकिन जी उधर फ्याज का भी आखिरी समझे बेटा है, तो उनकी अम्मी जान का भी बनता है बेटियों को भी कुछ ना कुछ लेके देना। या कोई गरीब तो नहीं है, ज़िम्मेदार लोग हैं, अच्छे भले अच्छे खासे लोग हैं। और उधर जाहिर है बहू है, बहू को भी दोनों को बनता है लेके दें। तो बेटियों का तो बनता है, जब हमारे में तो वाग पढ़ाई होती है ना, चाहे घोड़ी ना भी बैठे तो, लेकिन ये वो एक रस्म है ना वाग पढ़ाई, तो उसमें माएँ देती हैं। मैंने हालांकि मैं सिंगल मदर थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने परी की मामा और परी की खाला को गोल्ड के ना छोटे छोटे कांटे बनवा के दिए थे। मैं इसको कहूँगी कि आपको ये दिखाएंगी। तो फिर यह हुआ कि मतलब कि कपड़े भी मैंने दोनों बहनों के को बच्चों के समेत लेके दिए। जाहिर है एक छोटा तो बेचारा है ही सीधा सा, आपको पता नहीं इस बेचारे का क्या नसीब है। तो आ जाके पाशा था जिससे सारी लगी हुई थी आज से उम्मीदें। तो मैंने कहा बच्चियाँ हैं ना, अल्लाह ताला शादी एक बार ही हो, बेटी की हो या बेटे की हो, तो अल्लाह पाक उन्हें अपने घरों में सुख दे, सुकून दे, खुशियाँ दे, साहिब औलाद करे। आमीन सुमामीन। मेरे बेटे को भी और जितने यहाँ बे औलादे लोग तड़प रहे होते हैं, तरस रहे होते हैं, अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। आमीन सुमामीन। तो ये तो थी बात। बाकी जी इतना गरीब तो नहीं है, जब अल्लाह ताला ने इतना दिया। अब देखे वो भाई की रज़ाई बन रही थी, तो लोग कह रहे थे जब इतना जेज बना तो भाई हमजा की रज़ाई भी वेलवेट की बना ले। तो वही ना, जब इतनी चीज़ें बन रही होती है ना, तो बंदा लगे आधे। मेरी मामा ने तो ऐसे किया था, आपी की शादी की चीजें लेने गई, वो 10,000 के अपने बर्तन खरीद के ले। पापा कहते ऐ की मामा कहते मेरे घर दे बर्तन वो डिनर सेट, पतीले। जाहिर है मैंने कहा मतलब मेहमानों ने आना है, बड़े बड़े पतीले जो हैं बंदा का खाना शाना बनाता है जब गैदरिंग होगी। हालांकि थे भी, लेकिन फिर भी मैं ले तो मुझे थोड़ी डांट भी पड़ी। उन्होंने कहा हद हो गई है, पहले बेटी को तो सामान बनाने दो तू। ये मैंने 10 साल पहले की बात बताई। अपनी चीज़ें उठा के मैंने कहा वो मैंने अभी लेके आई हूँ ना घर के लिए, फिर बाद में आप पैसे देंगे तो ले आएंगे। तो बस कहते हैं ना बंदे दा राज ते दुनिया मोहताज ते पुत्रा दा राज, ते मैं अभी मोहताज। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बेटों के राज में भी नहीं मोहताज। शुक्र है मेरे रब का, बाबरकत रब का बहुत शुक्र। मैं सजदों में गिर के भी शुक्र अदा करूँ तो कम है कि कमाते हैं और अपनी माँ के हाथ पे आके रखते हैं कि माँ अपने घर को चलाओ। बहू भी बहुत अच्छी है, नेक है, अल्लाह ताला उसको भी साहिब औलाद करे, और जैसे वो फरमा बरदार अल्लाह ताला वैसी उन्हें औलाद दे। क्योंकि हर इंसान ने एक दिन चले जाना होता है और बच्चों ने अपनी जिम्मेदारियां उठानी होती। लेकिन जो बच्चे होते कहते हैं जब तक हमारे माँ बाप जिंदा है ना, तो उन्हें हर चीज़ को मैनेज करना चाहिए। तो पाशा तो कहता मुझे तो किसी चीज़ की समझ ही कोई नहीं है कि मैंने घर कैसे चलाना। वो भी इनके जब पापा गए तो थोड़ा हमें भी पता चला है, अदरवाइज़ तो फिर हमारी अपनी बातें शुरू हो जाती, फिर आप लोगों को लगता है बुरा। तो इनकी भी वालदा साहबा देख लेना माशाल्लाह, एंड तक वो खाना बनाती हैं, दूध निकालती हैं। तो जी माँ बाप के साथ बड़ी रौनकें हैं बंदे की हैं। हर इंसान के लिए उसका माँ बाप बहुत ख़ास है, चाहे वो किसी गरीब का माँ बाप है, चाहे किसी अमीर का माँ बाप है। तो बाकी अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब करे इन्हें। तो कपड़े जी दिखा रहे थे जहाँ इनको, फिर पता नहीं वही कपड़े कपड़ा ना दिखाए बंदा बोर हो जाता है। मामा मुझे कहती है ना वीडियो, तो मैं वही कहती हूँ मामा कपड़े ही खरीद रहे हैं।
तो कितनी को बंदा वीडियो बनाए, लोग भी कहते हैं पागल हो गए ना, एक चीज वो कोई जुतियाँ दिखा लो, कोई ज्वेलरी दिखा लो, मतलब वो उन्होंने उनकी तो आसिया की जो बहन की शादी थी ना, उन्होंने तो पूरा एक जहेज दिखाया है ना। तो लड़के का तो फिर आपको पता है कपड़े बनेंगे, जूते बनेंगे, ज्वेलरी बनेगी, और लड़के का क्या बनेगा? लड़के की बड़ी बनेगी, बड़ी यही बनेगी, और तो या पर्स ले लेंगे और क्या लेंगे। मुझे तो लगता है लड़के का यही कुछ होता है, या गोल्ड बनता है, और मुझे तो लगता है लड़के का होता तो काफी महंगाई होगी, गोल्ड बिल्कुल नहीं बनता ना, कोई भी नहीं। अच्छा, वही आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वही कपड़े बार बार दिखा रहे हैं कि हर चैनल पे जो किस बहन ने देते हैं, मतलब कि ये लोगों को अवेयर किया गया कि आप सारे हमें कपड़े भेजें। कि जिस तरह पहले वो जो अपी है, इनकी क्या नाम है, ताहिरा अपी ने दिखाए हैं, वो मतलब कि लॉन आजकल के सीज़न के बढ़िया सियानियाँ हैं, मतलब आजकल के सीज़न के कपड़े जो गर्म कपड़े हैं, लीलन है या करंडी है, या वो भी दिए हैं, साथ में रेशमी कपड़े शादी के लिए भी दिए हैं इधर जो भेजे गए हैं। तो मुझे तो ये भी लगा था कि आसिया को भी सूट मिला, लेकिन इधर इतने मैंने कमेंट देखे हैं जिसमें दिखा रहे हैं कि आंटी कोई कह रहा आंटी आसिया को भी दे दे, कोई कह रहे आसिया भाभी को भी दे दे कपड़े, उनको भी एक सूट दे दे, लेकिन किसी बंदे ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। तो चल कोई गल नहीं, किसी भैन ने भेजे ने ते दे दो आसिया बेचारी ने भी। तुसी आसिया ने वैसे बनाया है वेलवेट का सूट, नहीं, और वैसे भी आसिया को भी पसंद करने वाले लोग हैं, आसिया को भी भेजते हैं। पिछली बार देखा ना उसको बर्तन लेके भेजे हुए थे किसने, जो उसने भी इतनी वीडियो बनाई है, उसने भी इतनी, हर बंदा उस दिन भाई आया हुआ था तो उसको भी वो एक दिखा के वीडियो बना रही थी कि ये मुझे एक बहन ने भेजे हैं चीज़ें ना। तो हो सकता है वो बहनें भी कहती हूँ कि आप जी वीडियो बना दें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ देते भी हैं तो वो कहते हैं नहीं आप वीडियो ना भी बनाए, कोई बात नहीं, हमने आपको गिफ्ट दिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कह देते हैं कि आप बना भी लें। तो मैं तो कपड़े प्यारे हैं, लेकिन वो कुछ लोग कह रहे हैं, हाँ बीच में ना मैंने कमेंट पढ़ा जहाँ ना कह रहे हैं कि इसने ना नुक्स निकाला है, महविश ने, इसने कहा बाजू छोटे हैं। तो कमेंट आया था हाँ जी इन्हें नुक्स कढ़ना सी आदत है नुक्स कढ़ने की। पता है कि आजकल 3/4 बाजू क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर इतने बड़े बड़े सेट होते हैं चूड़ियों के, है ना जी। फिर कुछ बच्चियाँ मेहंदियाँ भी इतनी फुल लगाती हैं, तो फिर इस वजह से आजकल उन्होंने 3/4 बाजू चला दिए हुए हैं कि ये सही है। जो मतलब लॉन के या सीज़न वाइज है वो तो फिर लोग लंबे बाजुओं वाले कपड़े पहनते हैं ना, या जिन्होंने नमाज़ पढ़नी होती है उनकी कोशिश यही होती है कि हम इस तरह के बाजू बनाए कि जहाँ हमारा दिल करे हम वजू करें। बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि फिर महविश तो फिर आपको पता है ना वो सबसे ज़्यादा इशारे भी करती है और बातें भी करती है, तो उसको तो फिर मिल गया है कपड़े, उसने तो खुश होना ही होना। तो मुझे लगता है आसिया को कपड़े नहीं मिले। तो चले जी, इनकी अम्मी के लिए हम भी दुआ करें, आप भी दुआ करें। अभी तो मुझे कपड़ों के अलावा कुछ नहीं नज़र आया, अभी कुछ और नज़र आता है तो फिर इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे ज़रूर। बाकी जो आप लोगों ने कमेंट किए हैं इंशाल्लाह ताला जब शायद वीक की वीडियो बनती है फिर हम सब पे वीडियो बनाएंगे। जब हैं इधर बैठे हुए तो भागना कहाँ है ना अपने नाम में। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर ख्याल रखेगा, दो याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।